इसलिए सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये गौरी गोपाल आश्रम भगवान ने इसलिए बनवाया है, शायद भगवान को भी इन माओं के आंसू देखे ना गए कि तुम कहाँ जाओगी, कौन रखेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध को भगवान ने प्रेरणा दी और भगवान की प्रेरणा से गौरी गोपाल बना और उन बेसहारा माओं को सहारा मिल रहा है। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा, ठीक है। अब मत रो मेरी माँ, खुश रहो। अच्छा ठीक है मैया, रोना नहीं। क्यों रो रही हो मैया? अब नहीं रोना है, अब आज से हम आपके बेटा। और ये मत कहना कि आपका बेटा नहीं है, आज से हम आपके बेटा, अब आप ही और कोई नहीं। आप भी जरूर सोचिएगा कि आप इन माओं को किस तरह से सहयोग, मैं तो इन माओं की सेवा करके रखकर सहयोग कर रहा हूं। आप भी सोचिएगा जरूर कि आप इन माओं की हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक रोटी देकर, दो रोटी देकर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में माँ को आप भोजन जरूर कराना, कल का परसों का। और वहां पर संतों को भोजन होता है, संतों को भोजन मिलता है। एक दिन का संतों का भोज आप कराइए, कल का संतों का भोजन आप करा सकते हैं कि कल सब संतों को आपकी ओर से भोजन होगा। हजारों संत जो आते हैं, आप भी संतों को भोजन कराइए। एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से बंटवाओ, संतों को अन्नदान करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत हैं, आप भी अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में, उससे अपने आप को जोड़ो और अन्नदान जरूर करो। बड़े बड़े संत दर्शन करने आते हैं रसोई का। ये गौरी गोपाल जी की रसोई का आज का चित्र है, आप जो देख रहे हैं। अखंड रसोई है साहब, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। एक दिन की सेवा आप जरूर करना, गौ सेवा करना। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर कुछ देने योग्य बनाए हो तो अवश्य दीजिए। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। समस्त सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आपने अभी स्वयं देखा कि कैसी वृद्ध माताएं यहाँ पर आती हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने ही लोगों से सम्मान नहीं पा रही हैं। ऐसी जरूरतमंद वृद्ध माताओं को सम्मान गौरी गोपाल आश्रम में रखकर उनके रहने की, भोजन की, चिकित्सा की सेवा होती है। आप सभी के सहयोग से इन वृद्ध माताओं को सम्मान भी मिलता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़ें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग सेवाओं में पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री सरजीत सिंह राठौर राजस्थान से 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। महावीरपुरी राजस्थान से 21 रुपए। राजविंदर कौर जी जालंधर पंजाब से 11,000 रुपए। तनुश्री दास जी पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। जगमोहन जी प्रयागराज से 11,500 रुपए। देवबाजी डोंगरे जी मध्य प्रदेश से आप 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। स्वर्गीय अमरनाथ छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग एवं जयलाल जी छत्तीसगढ़ से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी अलीगढ़ से 21 रुपए एवं रतनलाल जी शर्मा सीकर राजस्थान से विशेष सहयोग। नीलम सोनीपत से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे और आप ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ रहे हैं तो बेशक आप सभी के ऊपर वृद्ध माताओं की कृपा और साधु संतों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं कथा की ओर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान सुदामा जी को आसन पर बिठाकर, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए भगवान। सुदामा जी, इतने गरीब सुदामा को जगत के पालनहार, जरा सोचिए, श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के पांव धो रहे हैं। इसलिए कहता हूं सदा साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। जगत के पालनहार भी
सुदामा जी के चरण धोते हैं। सुदामा जी कितने भाग्यशाली हैं। सुदामा जी ये बता रहे हैं आपको और हमको कि दुनिया वालों को मित्र बना के क्या पाओगे। मित्र बनाना ही है तो जगत के पालनहार को मित्र बना लो। संबंध रखना ही है तो जगत से क्यों, जगन्नाथ से रखो। इसलिए आप भी इतने लोगों से संबंध रखते हैं, एक संबंध भगवान से रखिएगा। एक संबंध किससे रखोगे? भगवान से। सुदामा जी को रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, भगवान की अन्य पटरानियों ने प्रणाम किया, सबको सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। बचपन को याद किया, सुदामा कृष्ण कैसे रहे, संग संग बचपन को कैसे याद किया, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, खूब आनंद से बचपन को सुदामा जी याद कर रहे हैं। कृष्ण के संग बिताए पल को याद कर रहे। अब सुदामा जी आज्ञा ले रहे हैं, कन्हैया आज्ञा। सुदामा जी चले। जब सुदामा जी वापस गए तो अपनी नगरी, अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। विश्वकर्मा जी ने खूब बढ़िया सोने से सुसज्जित नगरी तैयार कर दी। सुशीला मैया थाल लेकर आई। सुदामा जी बोले, सुशीला ये सब कहां से कैसे आया? सुदामा जी से सुशीला माँ ने कहा कि प्रभु ने दिया है, आपने मुट्ठी भर दिया, भगवान ने इतना दिया। सुदामा जी बोले, कन्हैया मैं इस द्वार पर प्रवेश नहीं कर सकता, इतना धन दिया, कभी अभिमान ना जाए। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, मित्र अभिमान नहीं आएगा। और सुदामा और सुशीला जी को भगवान ने जवानी भी दी, क्योंकि देखो बुढ़ापे में धन मिला, बुढ़ापे में धन का कोई सुख थोड़ी भोग सकता है व्यक्ति, तो जवानी भी गिफ्ट में दी। लो, दोनों युवा हो गए, जवान हो गए, सुशीला माँ और सुदामा जी, और जवान होकर खूब राज सुख का आनंद लिया और अंत में सुदामा जी भगवत धाम गए। ये सुदामा जी का पावन चरित्र है। सुदामा जी ये सिखा करके गए कि हमें भी अपने जीवन में एक कृष्ण जैसा मित्र रखना चाहिए, एक सहयोगी, एक मित्र जिससे हम हर बात कह सकें। सुदामा जी की कृपा सुदामा जी पर हुई। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र से भगवान वृंदावन आए। कृष्ण कहकर गए थे 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन मतलब 100 साल बाद लौटे वृंदावन कन्हैया। राधा जी और गोपियां, मैया, सबसे भगवान कृष्ण मिले। पर रुक्मणी राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर अब तो आप द्वारिकाधीश हो गए हैं, अब जब द्वारिकाधीश बन ही गए तो बन जाओ, पर आपको ब्रज का कन्हैया कहकर ही दुनिया बुलाएगी, द्वारिका का कन्हैया कहकर कोई ना बुलाएगा। आप जब ब्रज में रहे तो बांसुरी बजाते रहे, ब्रज को छोड़ कर गए तो सुदर्शन चलाने लग गए। कन्हैया शिकायत कर रही हैं, उलाहना दे रही हैं गोपियां, राधा रानी, श्याम सुंदर चुप हैं। यहीं पर एक कथा और आती है कि जब रुक्मणी मैया ने सुना कि राधा नाम की एक स्त्री है जो बहुत प्रेम करती है कन्हैया से, मैं जरा देखना चाहती हूं कि वो प्रेम कितना है, तो रुक्मणी जी ने गरम गरम दूध लिया और राधा जी से मिलने के लिए गई। तो राधा जी के पास जब गई तो उनकी एक दासी राधा जी की निकली। रुक्मणी जी को लगा ये राधा है। राधा जी प्रणाम। दासी ने कहा, माँ मैं दासी हूँ राधा रानी। और आगे गई तो एक दूसरी दासी, वो भी बहुत सुंदर, रुक्मणी जी से भी ज्यादा सुंदर। माँ को लगा कि यही राधा जी हैं, फिर प्रणाम किया। बोले नहीं, मैं तो दासी हूँ। अब रुक्मणी जी सोची, हे भगवान, इनकी दासियां इतनी सुंदर हैं, राधा जी कितनी सुंदर होंगी। जब गई
राधा जी के समक्ष पहुंची। राधा जी को देख करके मां भगवती रुक्मणी जी के नेत्र बंद हो गए, आंखें बंद हो गई। इतना दिव्य तेज है। खोली आंखें, देखा गरम गरम दूध ले रखा था रुक्मणी जी ने। कहा कि श्याम सुंदर ने भेजा है। राधा जी ने वो गरम गरम दूध पी लिया। शाम हुई, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के चरण दबा रही थीं, तो चरणों में फफोले पड़े थे, घाव था। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये चरणों में घाव कैसा? भगवान ने कहा कि मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं। आज गरम गरम दूध उन्होंने पिया तो उनको जलन ना हो, इसलिए वो जलन मैंने अपने ऊपर ले ली। राधा जी कृष्ण से एक पल के लिए दूर नहीं है। ये तो व्यवहार में ऐसा लगता है कि कृष्ण छोड़कर चले गए, वास्तविक में कोई कृष्ण राधा जी से, और राधा जी, राधा कौन है? कृष्ण के प्राण हैं। और कृष्ण कौन है? राधा जी के प्राण हैं। कृष्ण चले जाते तो प्राण ही चले जाते, राधा जी चली जाती तो प्राण ही चली जाती। ये केवल लीला के लिए अलग अलग हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। व्यवहार में दो है, पर वास्तविक में वस्तुतः दोनों एक हैं। 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ। अच्छा, राधा जी को कृष्ण का विरह क्यों हुआ, वियोग क्यों हुआ? क्योंकि शाप दे दिया था श्री दामा जी ने श्री राधा रानी को कि आपको 100 वर्षों के लिए भगवान का वियोग होगा। तो वो शाप के कारण वियोग हुआ। और रुक्मणी जी का जो संदेह था वह समाप्त हो गया। रुक्मणी जी को लग रहा था हम ज्यादा प्रेम करती हैं, पर आज पता चला कि प्रेम हम नहीं, प्रेम तो राधा जी ही करती हैं। अच्छा, जब भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए गए तो राधा जी को बिठाएं बगल में कि रुक्मणी जी को? अच्छा, मंदिरों में कौन बैठा है? राधा जी के रुक्मणी जी। तो रुक्मणी जी से पूछा गया कि जब प्रभु के मंदिर बनाए जाएंगे तो कौन बैठेगा, आप बैठेंगी कि राधा रानी? तो रुक्मणी जी ने कौन बैठे इसकी परीक्षा दुर्वासा जी ने ली। अब ये सवाल खड़ा हो सकता है ना कि रुक्मणी जी क्यों नहीं, राधा जी क्यों? जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है और राधा जी से भी भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है, दोनों ही पत्नी हैं। अच्छा, मुझे बताओ, राधा और रुक्मणी ये दोनों कौन हैं? दोनों कौन है मैया बताएंगी? ये मैया भैया बताएंगे, चश्मा वाले। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? परिचय दो दोनों का। दोनों कौन है? दोनों लक्ष्मी हैं। कुछ लोग कहते हैं एक लक्ष्मी है, एक महालक्ष्मी है। आओ हम आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं। ऐसा है कि जब श्याम सुंदर 10.5 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ करके गोपियों को छोड़कर मथुरा गए, कहां? कंस को मारने। फिर कंस को मारकर भगवान चले गए द्वारिका। तो राधा रानी को छोड़कर कृष्ण गए। तो अब मैं आगे बताऊं, राधा रानी ने भी एक अवतार ले लिया। देवी भागवत जी पढ़िएगा, राधा जी ही कुंदनपुर में रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हो गई, रुक्मी की बहन बनकर। श्याम सुंदर यहां से गए तो राधा जी भी किस रूप में? एक रूप से वो राधा रही यहां पर, और एक रूप से क्या बन गई? रुक्मणी। तो राधा जी और रुक्मणी जी, जब राधा जी के आप 1000 नाम पढ़ेंगे तो राधा जी के 1000 नाम में एक नाम राधा जी का रुक्मणी भी है। राधा जी का एक नाम क्या है? जोर से।
रुक्मणी है, तो राधा जी ही रुक्मणी है। अब चूंकि ये बात प्रचलित कम है, लोग अन्य ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं, लोग उन्हें ग्रंथों तक नहीं पहुंच पाते, तो ये भ्रांतियां समाज में हो जाती हैं कि राधा अलग हैं और रुक्मणी जी अलग हैं। राधा और रुक्मणी में भेद नहीं मानना चाहिए। जो राधा है वही रुक्मणी है, परंतु लीला के लिए तो अलग अलग हैं। लीला में तो दो हैं, राधा जी की लीला अलग है और रुक्मणी जी के साथ लीला। व्यवहार में दो हैं, ये स्वीकार है, पर वस्तुतः तत्व की दृष्टि में दोनों एक हैं। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी द्वारिका गए। अब देखो मंदिर में कौन बैठेगा, इसके लिए दुर्वासा जी ने एक परीक्षा ली। दुर्वासा जी गए द्वारिका, तो द्वारिका में जाके जंगल में बैठ गए बाबा जी। भगवान कृष्ण को पता लगा कि दुर्वासा जी आए हैं, तो दुर्वासा जी के पास गए, महाराज चलो द्वारिका, आपका स्वागत करें, आपको भोजन प्रसादी कराएं, आतिथ्य सत्कार आपका करें, सब स्वागत सम्मान। दुर्वासा जी बोले मैं चलूंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको रथ में घोड़े की जगह लगना पड़ेगा। रुक्मणी जी और आप जब दोनों मेरे रथ को खींचते हुए द्वारिका ले जाओगे तब मैं चलूंगा। बाबा जी की अलग ही डिमांड है। बोले आप घोड़ों को हटाओ और आप दोनों लगो, कृष्ण रुक्मणी। अब दुर्वासा जी तो बड़े संत हैं, गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। भगवान को लगा ना करें कहीं गुस्सा ना हो जाए, चलो आओ। रथ पे, सोने के रथ पे बिठाया, एक तरफ रुक्मणी जी लग गई, एक तरफ कन्हैया, जैसे बैलगाड़ी में नहीं, अब खींच रहे हैं भगवान। गुरुजी बैठे हैं, चल रहा है रथ, सब लोग खूब जय जयकार कर रहे हैं, दुर्वासा जी की जय जय जय। अब रुक्मणी जी तो मां भगवती कोमल है, कोमलांगी है। रुक्मणी जी को ना थोड़ा प्यास लगी, प्यास। कहा कन्हैया से इशारे, प्रभु पानी मिलेगा क्या? भगवान बोले हम बोतल लाए नहीं, पानी वानी नहीं लाए हम। रुक्मणी जी बोले हमें प्यास लगी है। भगवान बोले अच्छा। तो भगवान ने पांव का अंगूठा जमीन पे मारा, पाद प्रहार किया, तो चरण गंगा प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई? जोर से, चरण गंगा। रुक्मणी जी ने जल्दी से पानी पिया, गाड़ी का ऊपर वजन रखे रहा और हाथ से कंधे पे रख के और पी गई पानी। और जब पानी पी गई तो दुर्वासा जी बोले वाह अच्छी चेली है, गुरुजी प्यासे बैठे हैं और खुद पानी पी गई, हमें नहीं पूछा। कन्हैया बोले आपको छोड़ो, हमें भी नहीं पूछा, हम भी तो थक ही गए हैं। रुक्मणी जी लज्जित हो गई। दुर्वासा जी शाप देते हैं मां रुक्मणी जी को कि जाओ, आपका कुछ वर्षों के लिए वियोग होगा कृष्ण से। आप भूल गई, राधा जी 100 वर्षों तक दूर रहकर भी एक पल के लिए कृष्ण को ना भूली, और आप साथ रहकर भी भूल गई। इसलिए कृष्ण के साथ प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर रुक्मणी नहीं, मंदिरों में राधा ही दिखेंगी, क्योंकि राधा वो हैं जो कृष्ण को भूली नहीं, प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी है। रुक्मणी जी को शाप दिया, 7 वर्षों तक रुक्मणी जी, आपने द्वारिका कभी गए हो तो द्वारिका में, द्वारिका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक रुक्मणी जी का स्थान है, वहां जलदान किया जाता है। वो जगह वही है जहां चरण गंगा है। आज भी वहां पर पानी पीने और पिलाने की परंपरा है। रुक्मणी जी कृष्ण से दूर वहीं पर रहीं। आज भी जब द्वारिका जाओ तो वो जगह वहां पे दर्शन कराई जाती है। ये शाप की वो लीला वही है। रुक्मणी जी श्याम सुंदर का वियोग हुआ, तो कहने का अर्थ ये है कि जब प्यास लगी ना तो मैया भूल गई, पर राधा रानी किसी भी परिस्थिति में, भूख प्यास की किसी भी स्थिति में कृष्ण को भुलाया नहीं।
इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम की धारा राधा रानी है। इसलिए केवल विट्ठल नाथ जी में, पंढरपुर में पंडरीनाथ जी में कृष्ण भगवान रुक्मणी जी के संग हैं। लेकिन दक्षिण भारत में गौरी गोपाल आश्रम में भी जो हमारी श्री परंपरा है, श्री संप्रदाय है, हमारे यहाँ जब कृष्ण भगवान का विग्रह लाते हैं तो जो उत्सव विग्रह होता है, उस उत्सव विग्रह में भगवान कृष्ण की राधा जी और रुक्मणी जी दोनों की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए गौरी गोपाल में हमारे गौरी गोपाल भगवान के साथ राधा जी भी विराजी हैं और रुक्मणी जी भी विराजी हैं। तो भगवान कृष्ण की दो पत्नियां तो 16,108 है, पर रुक्मणी जी और जैसे हमारे भगवान गोदा रंगमन्नार भगवान, उनके संग गोदा मैया विराजी हैं। कौन मैया विराजी हैं? हमारे तिरुपति बालाजी, त्रिपति, त्रि मतलब 3 के पति। कितने पति? 3 के पति। नाम है त्रिपति, बाद में तिरुपति। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? वेंकटेश भगवान। तिरुपति बालाजी की 3 पत्नियां हैं, पद्मावती, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी जी, पद्मावती मतलब वो जिनको रावण ने चुराया था। मैंने एक दिन बताया भी था आपको कि वेदवती नाम की एक कन्या थी जो तपस्या कर रही थी। रावण ने उनके बाल पकड़े और उनको देखकर रावण की नीयत डोल गई। उन वेदवती ने शाप दिया कि रावण, आज के बाद तू किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करेगा, तेरा सर्वनाश होगा। रावण चरणों में पड़ा, देवी क्षमा करो। बोले ठीक है, जिसका तू अपहरण करेगा, यदि वो कृपा दृष्टि से तेरी ओर देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण, वही पद्मा, वही वेदवती, जब सीता मैया असली अग्नि में समा गई तो वेदवती ही छाया सीता बन के प्रकट हुई, जिन्हें आप छाया सीता कहते हैं। वो वेदवती को ही रावण चुराया। और राम की पत्नी का अभिनय किसने किया? वेदवती ने। इसलिए रावण मरा। और रावण क्या बोला है सुंदरकांड में? एक बार बिलो कि मम ओरा, बस एक बार देख लो, क्योंकि उसे पता था कि जो मेरी ओर एक बार देख लेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। इसलिए तृणधर योट कहत वैदेही, तिनके को देखकर कहा है सीता मैया ने, रावण को देखा भी नहीं है, क्योंकि देख लेती तो ये अमर हो जाता। वही जब रावण मरा और अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि परीक्षा में क्या था? असली सीता वापस आ गई और ये जो छाया सीता वेदवती थी ये जाने लगी। तो राम से कहा कि प्रभु, हम आपकी पत्नी तो बनी पर बहुत अल्प समय के लिए, बताइए आप हमें पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे? तब भगवान राम बोले कि मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। कलयुग में विवाह। तो वही कन्या पद्मावती बन के प्रकट हुई। और भगवान राम, एक दिन क्या हुआ, भगवान नारायण की छाती में भृगु जी ने मार दी लात। तो लात लगा लक्ष्मी जी को, क्योंकि भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी का वास। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी बोली, आप तो पिटवा रहे हो हमें साधु संतों से, हम चली। लक्ष्मी जी गुस्सा होके आ गई। तो लक्ष्मी जी को मनाने के लिए आए भगवान विष्णु। और जब मनाने आए तो रास्ते में मिल गई पद्मावती, कर लिया पद्मावती से ब्याह। लक्ष्मी जी डबल नाराज हो गई, आए हमें मनाने यहां दूसरा। अच्छे भगवान हो आप। भगवान बोले क्या करें, राम युग में, त्रेता में उनको वचन दे दिया था करेंगे, अब क्या करें, सब करना ही पड़ता है। ऐसे सब बेटिंग होते होते भगवान कृष्ण के 16,108 नंबर हो गए। किस किस को मना करें बताओ? सब पतिम में कुरुते नमः कह रही हैं, पतिम में कुरुते नमः। कृष्ण पति बने, पति। अब मीराबाई कह रही हैं पति बनो। अब मीरा को भी अगले जन्म की किसी लीला में सम्मिलित करेंगे। किसी को निराश तो कर नहीं सकते। आप लोग भी यदि भगवान को भाव से, जिस भाव से देखती हो, अगले लीला में आपको उस भाव से मिल जाएंगे भगवान। जाकी रही भावना जैसी। तो भगवान फिर क्या, तिरुमला पर्वत में जाकर के मां रुक्मणी, वो लक्ष्मी जी तपस्या कर, तिरुमला, तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं उस पर्वत का नाम क्या है? तिरुमला। कौन सा पर्वत है? तिरुमला।
तो तिरुमला पर्वत पर मां भगवती रुक्मणी जी गईं और भगवान ने बाद में रुक्मणी जी के हाथ विनती जोड़े, देवी मान जाओ, अब बिल्कुल नाराजगी नहीं होगी। तब भगवान को क्षमा किया लक्ष्मी जी ने। और फिर भगवान के 3 ब्याह हो गए, भूदेवी, पृथ्वी देवी, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी को श्री देवी कहते, श्री मतलब लक्ष्मी, और पद्मावती माता। 3 के पति नाम पड़ा त्रिपति, तो तिरुपति बालाजी। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण पड़े और पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति, इनकी उपस्थिति में ही 7 दिन की कथा कहने का दास अनिरुद्ध को सौभाग्य मिला। संतों के सामने जब कुछ कहो तो वाणी पवित्र होती है संतों के दरस परस से। दास ने तो इसी भाव से कि संतों का दर्शन भी होगा, संतों को कुछ कहेंगे, कथा सुनाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी। ऐसे पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। तो भगवान कुरुक्षेत्र में आए और मां भगवती रुक्मणी जी से राधा जी का दरस परस हुआ। रोहिणी माता ने भगवान के रोहिणी माता ने सुंदर सा चरित्र गाया भगवान की पत्नियों के बारे में। पत्नियों को भगवान कृष्ण का चरित्र गाया और कृष्ण जब चले गए तो गोपियां कैसे रोईं, भगवान के लिए गोपियां कैसे तड़प रही थीं। ये बात जब भगवान की पत्नियों को माता रोहिणी सुनाई तो भगवान का शरीर पिघल गया। भगवान का वही शरीर आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, पांव नहीं, सब प्रेम में बह गया। तो भगवान कृष्ण का वही दर्शन जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माता देवकी ने कहा कि हमारे पुत्रों को लौटाओ। 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, भगवान ने सारे पुत्र लौटा दिए। देवकी माँ के कहने पर भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा का पावन चरित्र है। सांब का पेट में कपड़ा बांधकर भगवान की तो प्रिय भक्तों, हर वर्ष यहाँ पर चर्चा होती है भगवान की और होली महामहोत्सव होता है। तो स्रोत मुनि निवास के इस प्रांगण में इसी स्थान पर अगले वर्ष की होली जो 2027 में आएगी, उस पावन सी होली महामहोत्सव में पूज्य स्वामी श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज जी श्री धाम अयोध्या जी से आकर यहाँ कथा का गान करेंगे और ऐसे संतों की उपस्थिति अगले वर्ष भी आपको प्राप्त होगी। हर वर्ष यहाँ पर ये सुंदर कार्य होता है और ये पूज्य स्वामी जी ये सब कार्य करते हैं। संतों का काम ही, संतों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है और वही कार्य पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए इतने वृद्ध हैं फिर भी सब कुछ स्वयं ही कार्य संभाल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इनके आज्ञा से ही यहाँ सब कार्य सुव्यवस्थित हो रहा है और हम सबका भाग्य के पूज्य गुरु जी का दर्शन हो रहा है। महापुरुषों के चरणों में बैठना ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो सांब ने, अच्छा दुर्वासा जी आए द्वारिका और सांब ने पेट में कपड़ा बांध करके परीक्षा लेनी चाहिए कि बताओ हमारे पेट में बेटा है कि बेटी। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, ना बेटा है ना बेटी, वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा मूसल निकला, चूर्ण करके फेंक दिया। समुद्र में पटेरा नाम की घास हो गई, छोटी सी कील बची, फेंक दिया, मछली निकल गई। वही जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के अग्रभाग में लगाया। देखो शाप लगा भगवान को, भगवान के वंश को। फिर नव योगेश्वरों का पावन संवाद है, भागवत जी में चर्चा है नव योगेश्वरों की।
नवयोगेश्वर संवाद दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। परम योगियों ने दिव्य उपदेश किया, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। हम सब जीवात्मा हैं, हम सब जीव जहां से प्रकट हुए वह ब्रह्म, वह परमात्मा। हम अंश हैं, वह हमारे अंशी हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। क्यों गिरती है बताओ? ऊपर से हर चीज नीचे क्यों गिरती है? क्यों मैया? क्योंकि पृथ्वी में गुण है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली। हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। बताओ क्या? ये मैया बताएंगे। इस तरफ वाली मैया क्या? हाँ मैया, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण है। तो एक बात बताओ, जब आप दीपक जलाती हो तो दीपक की जो ज्वाला है, ज्योति है, वो नीचे जाती है कि ऊपर? क्यों? गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, तो नीचे जाना चाहिए। ऊपर क्यों जाती है? बोलो क्यों? क्योंकि अग्नि किसका अंश है? सूर्य का। और सूर्य कहां रहते हैं? ऊपर। तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। इसलिए अग्नि अपने अंशी की ओर, सूर्य की ओर। अच्छा, जल, जल हमेशा किसकी ओर भागता है? जल्दी बताओ, जल किसकी तरफ भागेगा? कोई भी नदी हो धरती की, सारी नदी समुद्र की ओर ही भागती है। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि जल किसका अंश है? समुद्र का। तो अंश है तो अंशी समुद्र हुआ, तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। पत्थर का टुकड़ा जमीन की ओर क्यों भागता है? ऊपर से फेंको नीचे। क्यों? क्योंकि पत्थर भूमि का अंश है, पृथ्वी का अंश है। तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। इसलिए जब आप लोग कभी ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको डर लगता है। सही है? जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, 10 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ जाओ, पहाड़ में चढ़ जाओ, नीचे देखो तो डर लगेगा। लेकिन नीचे से हम ऊपर देखते हैं, हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी अंश है। किसका? परमात्मा का। तो जैसे अग्नि का अंश अंशी की ओर भागता है, ऐसे हमारी आत्मा उस परमात्मा की ओर भागती है और वो ऊपर है। इसलिए ऊपर देखने से डर नहीं लगता। नीचे नरक है, इसलिए नीचे देखने से डर लगता है। आत्मा डरती है कि कहीं हम प्रभु से दूर होकर नरकगामी ना हो जाए, इसलिए नीचे देखने से डर लगता है, ऊपर देखने से डर नहीं। तो हम अंश हैं ईश्वर के। नवयोगेश्वर संवाद में ये सब विस्तार से समझाई गई हैं बातें। अब दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा है। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरिरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। आप लोग ने कितने गुरु बनाए? शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। किस किस को गुरु बनाया? पृथ्वी। अच्छा बताओ, पृथ्वी हमारी गुरु है कि नहीं? क्या सीखा आपने पृथ्वी से? जैसे पृथ्वी सहनशील है, हमें भी कैसा होना चाहिए? आप भी जरा सह लो पृथ्वी की तरह। वायु
वायु को गुरु बनाकर क्या सीखा? जैसे वायु सुगंध दुर्गंध सबसे गुजरती है, किसी पर आसक्त नहीं होती, ऐसे सुख में दुख में कहीं भी रहो, किसी के आदि मत बनो कि हम सुख के आदि के दुख के आदि, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। आकाश, आकाश से क्या सीखा आपने गुरु बनाकर? क्या सीखा मेरी मां? जैसे आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी हैं। जल को गुरु बनाया, जल से क्या सीखा? क्यों भैया, जल से क्या सीखा आपने? जल को गुरु बना के जल क्या सिखाता बताओ? सीखना चाहो तो सब कुछ सिखा रहे हैं, हर चीज से शिक्षा है, नहीं सीखो तो कहीं से कुछ नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। जल क्या सिखाता है? जैसे पानी को गर्म कर दो तो फिर ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो पिघल कर फिर पानी हो जाएगा। जैसे जल किसी भी स्थिति में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। जैसे जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, ऐसे आपको भी किसी परिस्थिति में अपना शांत स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, शांति नहीं छोड़नी चाहिए, शीतलता नहीं छोड़नी चाहिए स्वभाव की। पांचवा गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि अग्नि, अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को बना के गुरु क्या सीखा आपने? मैया अग्नि से क्या सीखा आपने? अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा। आग का स्वभाव कैसा है? सब कुछ जला के भस्म कर देता है। बोलो हाँ, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह होना चाहिए। कोई आपका सम्मान करे तो जला के स्वाहा, अपमान करे तो जला के स्वाहा। अच्छा बताओ, सम्मान अच्छा है कि अपमान? नहीं, अपमान अच्छा नहीं है गुरु। ना तो सम्मान अच्छा है ना अपमान। देखो शास्त्रों की दृष्टि बड़ी अद्भुत है। कहते हैं सम्मान अच्छा नहीं। क्यों? सम्मान को श्रीधर स्वामी जी ने विष्ठा बताया है। प्रतिष्ठा को क्या कहा? सूकरी विष्ठा। हाँ, जरा सोचिएगा, प्रतिष्ठा के लिए दुनिया मरती है, उस प्रतिष्ठा को हमारे संत कहते हैं ये तो विष्ठा है। विष्ठा मतलब मलमूत्र। क्या इसके पीछे भागना? सम्मान से क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, सम्मान किसी का हो जाए तो उसे अभिमान आने की संभावना है कि नहीं? बोलो हाँ। सम्मान होने पर अभिमान आता है और अपमान होने पे क्या आता है? क्रोध। सम्मान से अभिमान, अपमान से क्रोध। तो क्रोध आए चाहे अभिमान आए, दोनों नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो सम्मान यदि अनिरुद्धाचार का होगा तो अनिरुद्धाचार को सम्मान से अभिमान आने की संभावना है। इसलिए हम ये मानते नहीं कि हम कुछ करते हैं, जो करते भगवान करते। इसलिए सम्मान चाह ही नहीं है सम्मान की, इसलिए अभिमान से दूर रहने का मन है। वरना अभिमान तो रावण का नाश कर दिया, तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? बचो अभिमान से। तो सम्मान अच्छा नहीं है, अभिमान दिलाएगा। और अपमान से क्या आएगा? क्रोध। इसलिए क्रोध भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप सम्मान करो या अपमान करो, बड़े बड़े साधु संतों को ना सम्मान से कोई फर्क पड़ता ना तो अपमान से। आपको भी स्वभाव अग्नि की तरह करो। चाहे आप अग्नि में क्या क्या डलता है? स्वाहा, यज्ञ की आहुति। क्या डालो? यज्ञ की आहुति डालो तो भी वह जला के ईश्वर तक पहुंचा देती है अग्नि। अग्नि में मलमूत्र डाल दो
तो अग्नि मलमूत्र को भी जला देगी। अच्छा, अग्नि मलमूत्र से भी अपवित्र नहीं होती। अग्नि अपवित्र हो जाती है कि इसमें मलमूत्र डाल दिया, वो सबको जला डालेगी। ऐसे आपका स्वभाव हो, कोई सम्मान करे कोई अपमान करे, दोनों को भस्म करके अपने आनंद में रहा करो, खुश रहा करो। अग्नि की तरह सब जला डालो। सम्मान को रखोगे तो दिक्कत रहेगी। किसने क्या कह दिया, अब जैसे आपको याद है मेरी सास ने गाली दी, मुझे ये कह दिया, 10 साल पहले की बात अभी तक याद है। ये सब जलाओ। चंद्रमा को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, क्या सीखा? जैसे चंद्रमा, अच्छा बताओ, चंद्रमा घटते बढ़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? ना, चंद्रमा घटते बढ़ते नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। बोलो हाँ। चंद्रमा घटते बढ़ते नहीं है, चंद्रमा की क्या घटती बढ़ती हैं? कलाएं। उसी तरह लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर घटता बढ़ता है। बताओ, आत्मा घटती बढ़ती है क्या? कि लड़कपन की आत्मा अलग, जवानी की आत्मा अलग और बुढ़ापे की आत्मा, तीनों की आत्मा जैसे चंद्रमा वही है, पर कला घट गई। कभी अमावस्या में गायब, कभी पूर्णिमा में पूरा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अमावस्या में चंद्रमा कहाँ होते हैं? नहीं होते क्या? क्या ये मान लिया जाए कि नहीं है? हैं? चंद्रमा है, पर हमें नजर, चंद्रमा घटते बढ़ते नहीं है, चंद्रमा की कलाएं, 16 कलाएं हैं चंद्रमा की। उसी तरह शरीर घटता बढ़ता है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, जर्जरता।